हेलो व्यूवर्स, आई एम दिवाकर दास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। सो एक्सरसाइज 1.3 में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी पी बाई क्यू के फॉर्म को हम किस तरीके से डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे और उसका डेसिमल एक्सपांसन किस काइंड का है, किस तरह का है, हम इसमें देखेंगे कि वह नॉन टर्मिनेटिंग है कि रिक्योरिंग है कि नॉन रिक्योरिंग है। इस तरीके के हम क्वेश्चंस आज देखेंगे यहाँ पर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.3। सो राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच केस। फर्स्ट क्वेश्चन इज 36/100, सेकेंड 4:1/8 एंड थर्ड ऑफ 1 2/11। सो फर्स्ट क्वेश्चन 36/100। तो हम इसे क्या करेंगे, 36/100 को 36 डिवाइड बाई 100, 100 जीरो का ये हो जाएगा 36, पॉइंट लगाया एंड द 3 जा 100, 3 जा ये हो गया एंड फिर 0 हो गया एंड 6 एंड द 6 0 0। ओके, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया 0.36। कहने का मतलब इसे यह कंक्लूजन निकलता है यहाँ पर कि यह डेसिमल जो होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, इसी तरीके से हमें आगे के भी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन है 4:1/8। सो सेकेंड है 4:1/8। सबसे पहले इसे हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख लें 8 × 4 + 1/8। सो ये हो जाएगा 33/8। 33/8, 8 4 ज़ा 32 पॉइंट 1। यहाँ पर माइनस करने से हमारे पास क्या आ गया 1, देन 0, 8 1 ज़ा 8 2, देन 8 2 ज़ा 16 एंड 4 एंड 40, 8 5 ज़ा 40। यहाँ पर हमें मिल गया 4.125, जो कि क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा हमारे पास कि ये भी एक टर्मिनेटिंग होगा जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है 2/11। 2/11 को हम देख लेते हैं। टू बाई 11 2/11, 11 0 जा 0, पॉइंट यहाँ पे लगाया 11 1 जा 11, देन 9, 11 8 जा 88। ओके, देन हमारे पास क्या बचा 2, फिर यहाँ पर क्या आ गया 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर 9, फिर 9 जा 8 88। ओके, देन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं 2/11 का आंसर पॉइंट ऑफ 1818 रिपीट कहाँ से हो रहा है 18 से, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बार। सो 2/11, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसका कंक्लूजन क्या निकला, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिक्योरिंग होगा एंड रिक्योरिंग। ये हमारा इसका कंक्लूजन निकला।
देन ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड फर्स्ट में और भी क्वेश्चन है जो इसी तरीके से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड है you know that 1/7 point of 142857 can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division if so how। हमें इस क्वेश्चन में हमको दे दिया गया 1/7 की वैल्यू हमको दे दी गई है जो कि है 0.142857। अब इसमें हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमको यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। सो सॉल्यूशन इज गिवन अस 1/7 is equal to 0.142857। ओके, फाइंड अस 2/7। हमें क्या निकालना है? 2/7, 3/7। तो सबसे पहले हम 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 1/7, जहाँ पर 1/7 की हमको वैल्यू दी है 1.142857। ओके, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी 284 and 285,714। देन 3/7 की वैल्यू 3 मल्टीपल 1/7, 3 मल्टीपल 14285 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.42857 इसी तरीके से हम 4/7, 5/7, 6/7 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन इज express the following in the form P/Q where Q does not equal to 0 and the first of point of 6 bar, second one is point of 47 bar and third one is point of 001 bar। okay,
solution for first. Let us x is equal to 0.6 bar. Okay, then x is equal to 0.666 and 6 up to infinity is the equation number first. Then we multiply in equation number first in both side. टेन। क्यों हमने 10 का मल्टीप्लाई किया? क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही नंबर पर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। अगर दोनों पे लगा होता जैसे कि इसमें, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर तीनों में लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देन यहाँ पर देख लें, देन 10x इज इक्वल टू 0.666 मल्टीपल 10, then 10x is equal to 6.666 up to infinitive इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए ये दोनों नंबर पॉइंट के बाद सेम हो चुके हैं। देन इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 10x minus x is equal to 6.666 and 0.666. Then 9x is equal to 6.00. Then x is equal to 6 by 9. And final answer, x is equal to 3 2 जा 3 3 जा 2 by 3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं हिंट दे दूं, हमें क्या करना होगा? जिस तरीके से इसमें सेकेंड इक्वेशन में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, हम क्या करेंगे? यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन के लिए हिंट ये हो जाएगा कि यहाँ पर हम 1000 का मल्टीप्लाई करके हम सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देन एक्सप्रेस, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 0.999 and 9 okay to infinity in the p by q form। ओके, इसे हमको p by q के फॉर्म में लाना है। एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसे घुमा दिया गया है। सो सॉल्यूशन ये है, लेट अस x is equal to 0.999 and 9 up to infinity, it is the equation number first। in equation number first we multiply in both side is 10, then 10x is equal to 10 multiply 0.999 and 9, then 10x is equal to 9.999 and 9, it is the equation number 2। then equation number 2 subtract equation number first। 10x minus x is equal to 9.9999 minus 0.999 and 9, then 9x is equal to 9.00, x is equal to 9.9, and final answer 9 1s are 9 and 1 is the final answer। this is the p by q form। okay,
अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ digits be in the recurring block of digit in the decimal expansion of 1/17. Okay, then solution is, we need to find the number of the recurring block. We need to find the number of digits in the recurring block 1/17. Okay, so we need divide 1 of 17 1/17 and we get, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1/17 को जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम जब करेंगे इस पे तो हमें मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो कि इस तरीके का होगा 0.0882352941176647 कुछ इस तरीके का मिलेगा। ओके, जो कि क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स नंबर, look at several example of rational number in the form of p by q, जहाँ पर q does not equal to 0 है, and p and q are the integers of the no common factor other than 1. p and q क्या है, को प्राइम फैक्टर है। को प्राइम फैक्टर कहने का मतलब जिसका फैक्टर केवल क्या होगा, 1. ओके, सो having terminating decimal and having terminating decimal representations, can you guess
कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्यू को सेटिस्फाई करेगी? ओके, तो इस तरीके के हम एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं सॉल्यूशन में हम देख लें. लेट अस कंसीडर the example of the form of P by Q that terminating decimal क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि 5/2 2.5, ओके, 5/4 ये क्या होंगे 1/1.25. कुछ इस तरीके से हम करके देख लें. 2 2 ज़ा 4 एंड 1 पॉइंट लगा दिए, ठीक है. 2 5 ज़ा 10. तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कर करके हम देख सकते हैं. 2/5 इज इक्वल टू 0.4, देन 2/10. तो इस तरीके के कई सारे हो सकते हैं जो कि क्या होंगे टर्मिनेटिंग, और जो कि क्या है P by Q के फॉर्म में है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं. जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. Okay, solution is the 3 number that have their expansion are non-terminating on recurring decimal as given below. क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि 0.40 0 4 0 4 0 0, कुछ इस तरीके से हम ले सकते हैं. सेकंड क्या लिख सकते हैं 0.07 007 0007 एंड द 0007, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 0.013 0013 00013 00013, इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम 8th क्वेश्चन पर चलते हैं. हमारा 8th क्वेश्चन है फाइंड द 3 8th है फाइंड द 3 different irrational
number between rational number 5/11 and 9/11. Solution is फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट 5/11 and 9/11 in decimal form. ओके, सबसे पहले हम इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे. सो 5/11 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से. अगर हम निकालते हैं तो 714,285 आएगा और 9/11 का आएगा पॉइंट ऑफ 818181 कुछ इस तरीके से आएगा. अब आप देखिए यहाँ पर 714 है, यहाँ पर 818 है, तो हम कोई भी 3 डेसिमल्स नंबर ले सकते हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ 7307300 कुछ इस तरीके से, पॉइंट ऑफ 7407400 एंड पॉइंट ऑफ 7507500 कुछ इस तरीके से हम 3 डिजिट हम ले सकते हैं. इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 9th. यहाँ पे हमको देखना है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल. कौन सा रैशनल है एंड कौन सा इरेशनल है. ओके, सो फर्स्ट 23, सेकेंड 225 एंड थर्ड वन इज पॉइंट ऑफ 3796. ओके, ये हम 3 टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर. सो कौन सा रैशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा. सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन है 23. अगर हम 23 का अंडर रूट निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 23. ओके, तो हम इसका अंडर रूट निकालने पर जैसा कि हम निकाल सकते हैं यहाँ पर 4 4 जा 16, 4 8 7.00. सो zero 7 ओके, तो ये आएगा हमारे पास 8541. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा. ओके, तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा.
इसी तरीके से जब हम देखेंगे सेकेंड का 225 का, अगर हम इसका अंडर रूट निकालते हैं 225, ओके, 1 1 1 1 अंडर 2 125, देन 5 को लेंगे तो ये 125 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ओके, देन पॉइंट ऑफ 3796, थर्ड है पॉइंट ऑफ 3796, ये कोई रिपीटिंग नंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर से कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्टली हम इसे 3796 अपॉन 1004, ओके, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे डिवाइड करने पर 9492500, जो कि P बाई क्यू का फॉर्म है, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। और जहाँ पर अगर ये रिपीटिंग होता तो हम इसे क्या करते, x इज इक्वल टू 3796 ले लेते, और इसी तरीके से हम यहाँ पर 1 2 3 4 x इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, जैसा कि पहले हम कर चुके हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, ऐसा लेके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेकर माइनस करके देखते, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि ये रैशनल होता है या इरेशनल होता। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे कि 4th नंबर क्वेश्चन पे, जैसा कि मैं बात कर ही रहा था इस पे, इस 7.478, यहाँ पर बार वाले क्वेश्चन है या ऐसा दिया हुआ है 478, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि रैशनल नंबर ये भी निकलेगा। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।